आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आपके दिमाग में छप जाएगी। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग कहानी साबित हो सकती है, जिसे सुनने के बाद आप और मैं अपने समय का ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। और समय का जो महत्व है वो अखबार से ज़्यादा कौन समझ सकता है, जो सुबह चाय के साथ परोसी जाती है और शाम तक रद्दी बन जाती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कर लेता है ख्वाहिशें अपनी सारी पूरी, जिसे वक्त की कद्र होती है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक अजीबोगरीब गांव की कहानी है। दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां के राजा को हर 5 साल बाद बदल दिया जाता और वो पुराने राजा को एक घने जंगल में जाके छोड़ आते, जहाँ पे बहुत ही खूंखार जंगली जानवर थे। वो जंगल पूरे जानवरों से भरा हुआ था और ना वहाँ खाने की ना रहने की कोई व्यवस्था थी। फिर भी लोग आते, राजा बनते और उस जंगल में चले जाते, और फिर जो उस जंगल में जाता वापस कभी लौट के नहीं आता। तो अब राजा का एक शासन समाप्त होते ही अब दूसरी राजा के लोगों को तलाश होने लगी। एक शख्स था जो बहुत ही बुद्धिमान था, जिसकी वजह से लोग उसे ही चुनना चाहते थे राजा के तौर पे। पर वो पहले तो मना करता रहा, लेकिन बहुत ही मिन्नतों के बाद राजी हो गया। पर उसने एक शर्त रखी कि पहले मैं उस जंगल में जाऊंगा जहाँ पे आप लोग मुझे 5 साल बाद छोड़ोगे। तो वहाँ पे उसे ले जाया गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत ही घना जंगल जानवरों से भरा हुआ, और ना कोई खाने पीने का या रहने की कोई जीवन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ पे। तो उसने थोड़ी लंबी सांस ली और अब उसके दिमाग में सब कुछ आ गया। उसने तुरंत वहाँ से आने के बाद प्रजा से कहा कि ठीक है, मैं आप सबका राजा बनने को तैयार हूँ और मैं उस जंगल में भी जाने को तैयार हूँ जहाँ 5 साल बाद आप लोग मुझे छोड़ोगे। इस तरह वो राजा बन गया और अब उसने अपने लोगों के साथ प्लानिंग शुरू कर दी कि जहाँ के उसे 5 साल बाद जाना था। उसने क्या किया कि पहले बहुत सारे पेड़ कटवा दिए जंगल के और रास्ता बना दिया। पहले साल में उसने ये काम कर दिया, और दिमाग दौड़ाते हुए उसने दूसरे साल में सारे जंगली जानवर जो थे उन सबको वहां से हटा दिया। तीसरे साल में वहां खेती बाड़ी शुरू करवा दी, जिससे कि वहां जाने वाले को भोजन की व्यवस्था हो सके, उसका भरण पोषण हो सके, वो वहां कम से कम जिंदा रह सके। और चौथे साल में उसने वहां पे सड़कें और बिल्डिंगें भी बनवा दी कि जहां लोगों का जमावड़ा हो और भी लोग आकर वहां बसने लगे। इसके बाद जब पांचवा साल शुरू हो गया तो वो अपनी प्रजा से कहने लगा कि आप अब मुझे वहां पे जाके छोड़ाइए। तो प्रजा ने कहा कि अभी तो आपका 5 साल पूरा हुआ नहीं है और आप इतने एक्साइटेड हैं वहां जाने के लिए। लोग ये सोचते थे कि वहां जो भी जाता था वो तो रोते रोते जाता था, क्योंकि पूरी 5 साल बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद जब 5 साल बाद उसे जंगल में छोड़ा जाता तो उस राजा का जो हश्र होता, लोगों को ये देखने में बड़ा मजा आता। लेकिन ये क्या, ये राजा तो चेहरे पे शिकन भी नहीं ला रहा, उल्टे और अभी टाइम बचते हुए ही कह रहा है कि हमें वहां छोड़ आइए। बहुत लोगों को जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा क्या है राजा में, इतना कौन सा डेयरिंग है कि उस जंगल में जाने के लिए इतना उत्सुक है। फिर भी लोगों ने कहा कि ठीक है, 5 साल बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं, तो अभी आपकी 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई है। तो जैसे ही 5 साल की अवधि राजा की पूरी हो जाती है, अब लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है कि क्यों जाना चाहता है और ये रो क्यों नहीं रहा है, इतना खुश क्यों है वहाँ जाने के लिए, और एक्साइटेड भी है। बहुत पूछने के बाद राजा ने बता ही दिया, कहा कि मैंने वहाँ पे अपने रहने का और अपनी सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि 5 साल बाद मुझे वहाँ जाना था, इसलिए मैं राज्य में अपना कार्यभार संभालते हुए जहाँ मुझे 5 साल बाद पहुँचना है वहाँ की भी तैयारी साथ साथ कर रहा था। और 4 साल में मैंने जो सेविंग की है वो भी मेरे अब काम आएंगी वहाँ रहने के लिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने जो वक्त है हम उसका कैसे उपयोग करते हैं,
कि क्या हम ऐसे ही इसे बर्बाद कर देंगे एंटरटेनमेंट में या यहाँ वहाँ की बातें करने में, ये फालतू ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। मोबाइल का इस्तेमाल तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कर रही हूँ, ना कि बिना मतलब के मैसेजेस फॉरवर्ड करने के। दोस्तों, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर हम हर चीज़ को लिमिट में रख के अगर अपना काम करें तो हम भी अपना सही से प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ होना है, जैसे कि उस राजा ने किया। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। 5 साल बाद की लाइफ में आपको जंगल में जाना है या आपको जंगल में मंगल बनाना है। दोस्तों, ये कहानी का मैसेज बस इतना ही है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा इस प्लानिंग के साथ करना चाहिए कि हम आज जो कर रहे हैं उसका 5 साल बाद या कितने भी साल बाद जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट मिलेगा और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमें उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपने समय का सदुपयोग कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और लाइक ज़रूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। इसलिए मुझे अच्छा लगता है अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। नमस्कार।